श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा राज्य के सिरसा में गुरु शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही है और यह 7 दिवसीय कथा है। यदि आपने टीवी के माध्यम से किसी कारणवश यह कथा नहीं सुनी हो तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण कथा की जानकारी दे दूंगी और आज का कथा सार भी बता दूंगी। यह कथा 2 मार्च तक चलेगी, जो कि 7 दिवसीय है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल 3 नए उपायों की जानकारी दी है। पहली उपाय यह है कि जीवन से पितृ दोष से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बिल्कुल नया उपाय बताया हुआ है। दूसरा गुरुजी ने यह बताया है कि 45 दिन में अपने जीवन में उन्नति और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यह उपाय आपको घर पर ही कैसे करना है। तीसरा यह बताया है कि माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न किए थे, तो यह 3 प्रश्न के उत्तर हमारे जीवन में कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और गुरुजी की जो कथा है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानकारी दी है गुरुजी ने कि 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा, लेकिन उस दौरान शिव महापुराण की कथा जरूर होगी और आप इन सभी कथा का लाभ ले सकते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सीहोर आएँ कथा का लाभ लेने। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि यदि आपने स्कंद पुराण की काशी खंड पढ़ा है तो उसमें आपको मिलेगा कि शिव जी को ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं, और केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें ज्योति नहीं कहते हैं, बल्कि किसी शिवालय में जो ज्योतिर्लिंग है या आपके द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग में जो ज्योतिर्लिंग होती है उसमें भी हम ज्योतिर्लिंग की गणना करते हैं, क्योंकि उनमें एक ज्योति होती है। तो शाम के समय प्रदोष काल की जो आरती होती है, जो किसी किसी मंदिर में होती है, जैसे सीहोर में संध्या आरती होती है, यदि आपको कभी भी मौका लग जाए तो आप भस्म आरती हो, चाहे सुबह की आरती हो या प्रदोष काल की आरती हो या मंगला आरती हो रही हो, चाहे शाम की हो या सुबह की हो, तो आप भोले बाबा के मंदिर में जब आरती हो रही हो तो आपको एक नियम बनाना है। महीने में या सप्ताह में केवल एक बार आरती का दर्शन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब आरती की ज्योत ऊपर जाती है और आरती का दर्शन हम करते हैं और दर्शन मात्र से 1000 कपिला गाय का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और हम पर जो फल मिलता है वो हम अपने पितरों को दे देते हैं, जिससे पितृ दोष से मुक्ति और हमारा जीवन अच्छा होते चले जाता है। तो गुरुजी ने कहा है कि आप महीना या सप्ताह में एक बार आरती का दर्शन अवश्य किया कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ अगली जानकारी। गुरुजी ने देते हुए कहा कि माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न किए। उनका जो उत्तर भोलेनाथ ने दिया वो इस प्रकार है। यह प्रश्न और उनके उत्तर समस्त संसार के कल्याण करने वाले हैं। तो माता पार्वती का पहला प्रश्न यह था कि जन्म लेने का कारण क्या है। तब शिव जी ने कहा, पूर्व जन्म के कर्मों को अपने आप को भोगना पड़ता है, इसलिए जन्म मिलता है। दूसरा प्रश्न कहा माता पार्वती ने, किसको भजें, अर्थात किसका भजन करें। तब शिव जी ने कहा, भोलेनाथ ने उत्तर दिए कि जो तुम्हारी चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति करा दे, आपको उसका भजन जीवन में धारण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह था माता पार्वती का कि जीव प्राण छोड़ने के बाद कहाँ जाता है। भोलेनाथ ने उत्तर दिए, जिस ज्योति को संसार में आने से पहले, जन्म से पहले मैं गर्भ में उसे प्रदान करता हूँ, अंत में मरने के बाद वह ज्योति मुझ में ही समाहित हो जाती है, इसलिए लोग मुझे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि आपको सीहोर में इस बार रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके घर में पितृदोष बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपने कमाते हो पैसा लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में पैसा नहीं रुक रहा है, परेशानी चल रही है, किसी ने पितृदोष बता दिया है, तुमने ब्राह्मण को भोजन करा दिया और आप गया जी भी होके आ गए, सब कर लिया, आप थक चुके हैं, तब आपको एक प्रयास ज़रूर करना है। करना क्या है, जैसे आपको अपने घर में ही जो शिवलिंग है उसकी आप जब भी पूजन अर्चन करते हैं, आप प्रतिदिन उसकी आरती तो करते ही होंगे,
तो आपको आरती करने के बाद उस दीपक को भोलेनाथ के सामने नहीं रखना है। जब आरती हो जाती है तो दीपक को भोलेनाथ के सामने से उठाकर उस दीपक को अपने घर में, रसोई घर में, पानी का जो जगह होता है जहाँ पे पितरों का वास होता है, जिसे पानी का परिंदा बोला जाता है, उस पात्र में पानी रखा जाता है, उसके पास आपको उस दिया को ले जाकर रख देना है जिसमें आपने शिव जी की आरती की थी। देखो, रखना क्यों है? क्योंकि वह स्थान पितरों का स्थान होता है और केवल गुरु जी ने इस उपाय को 1.5 माह करने के लिए आपको कहा है, अर्थात 45 दिन तक लगातार आप यह नियम बना के करते हो ना, तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में कितनी उन्नति हो रही है और आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता नजर आने लगेगा। आपको यह उपाय घर पर ही करना है। शिव जी की आरती करके उस आरती की दिया को आपको पितरों की जो जगह होती है, पानी का परिंदा, वहाँ पर रख देना है और प्रणाम कर लेना है। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र और तुलसी का पत्र अचानक से सूखने लगता है। किसी का पत्र आया था तो गुरुजी ने बताया है कि जब हम अपनी तप साधना करते हैं, जब हम अपने नगर या घर में या मोहल्ले में जो बेलपत्र होती है उसकी जब हम पूजा करना प्रारंभ करते हैं तब वह सूखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि बेलपत्र आपके तप को हरता है, आपके पाप को हरता है। इसके कारण बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूखता चला जाता है और ऐसे ही तुलसी के साथ होता है। तो क्या होता है, हमारे जीवन में कोई भी दुख और बाधाएं आने वाली होती है ना, तो माता तुलसी उसको हरती है, इसलिए वह सूखते जाती है। तो मैंने आपको अपनी ओर से बताने की बहुत अच्छी से कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यह 45 दिन वाला नियम आप करके ज़रूर देखिए। आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह दूर ज़रूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।